नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए बिहार एनएमएस एग्जाम 11 मार्च यानी आज का पेपर के लिए गणित का मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो गणित में आपको 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस टाइप के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे गणित में और उसको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर क्वेश्चन नंबर 90 तक आपका गणित का प्रश्न होता है। तो यहाँ पर देखिए पहला सवाल है, यदि 5p/3 और -4 बराबर है 2p/5 हो तो 2p-7 का संख्यात्मक मान होगा। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, ये समीकरण है, इसको इस प्रकार हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैसे करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे 4 है माइनस में है, तो इसको ये हो गया आपका भिन्न का घटाव, तो इसका हम भिन्न का घटाव कर लेते हैं। तो ये हो गया 5p माइनस है, ये 4 और 3 गुना हो जाएगा, तो 4 दिया 12। अब बट्टे में क्या है 3, तो 3 रहेगा ही। बराबर के उस साइड देखिए क्या है 2p/5। अब यहाँ पे देखिए इस साइड भी बट्टे में है और इधर भी बट्टे में है, तो इस कंडीशन में तिर्यक गुना होता है। तिर्यक गुना का मतलब इसका नीचे वाला से इसके ऊपर वाला गुना करेंगे और यहाँ पे इसके नीचे वाला से इसके ऊपर वाला को। यहाँ पे 2 संख्या है तो दोनों से गुना होगा। तो चलिए 5 को 5p से करेंगे, 5 से 25p हो जाएगा माइनस, फिर 5 को 12 से करेंगे, 12×5 60, और उसके बाद इधर हो जाएगा 3 और इधर कितना है 2p, तो 3 दूनी 6p इधर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा, इधर है 25p, ये 6 जो है इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा प्लस में तो माइनस में आएगा। ठीक है, अब बराबर ये -60 जो है यहाँ माइनस में है तो उस साइड प्लस में जाएगा। तो यहाँ पे 25p में से 6p घटाएंगे तो बचेगा हमारा 19p। कितना बच जाएगा 19p बराबर 60। ध्यान रखिए कितना बचा है 19p बराबर 60 बचा हुआ है। 19p बराबर बचा था 60, तो p का मान यहाँ से कितना आएगा 60/19। p का मान कितना आया 60/19। हमें ज्ञात क्या करना है 2p-7 का मान। तो यहाँ p का मान हमें पता चल गया 60/19 है, तो अब इसमें बैठा दीजिए 2 गुना, यहाँ पे p का मान कितना था 60/19, अब माइनस कितना है इधर 7। चलिए इसको अब सॉल्व कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका, नहीं कट रहा है, 60 दूनी 120, अब बट्टा हो गया 19, अब माइनस इधर है 7। अब कीजिए इसका भिन्न का घटाव, तो इधर हो गया 120 माइनस यहाँ 19×7 133, अब बट्टे में है आपका 19, तो 120 में से 133 जाएगा, कितना बचेगा -13, नीचे बच गया 19, तो -13/19 आपका सी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार आप रफ करके बना सकते हैं। रफ के लिए क्वेश्चन पेपर पे ही जगह दिया रहता है। चलिए दूसरा सवाल बनाते हैं। x² + 1/x² का मान यहाँ दिया हुआ है 79, तो x + 1/x का मान निकालना है। तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक होता है, अगर आपको इस टाइप का सवाल पूछता है तो सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिएगा, √a + 2। a का मतलब यहाँ पर जो संख्या दिया रहेगा उसके जगह पे a की जगह पे वो संख्या लिखना है। तो यहाँ पे 79 दिया है, तो यहाँ पे एक जगह हम लिखेंगे 79, अब प्लस है 2। ठीक है, तो यहाँ पर 79 और 2 हो गया 81, इस पर लगा है वर्गमूल का चिन्ह, तो 81 का वर्गमूल क्या होता है 9, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रकार आप इसको बना सकते हैं अगर ये सवाल इस टाइप का आता है तो। चलिए अगला सवाल बनाते हैं। चलिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। 0.07 बराबर होगा, देखिए इधर प्रतिशत में दिया हुआ सभी ऑप्शन, यानी कि कह रहा है इसका प्रतिशत निकालने के लिए। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं। ठीक है, तो 100 से गुना करेंगे, इसमें 2 जीरो है, 2 अंक दशमलव आगे जाएगा, तो ये हो जाएगा 7%। ठीक है, 0.07 को 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7%। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। आइए अगला सवाल करते हैं। एक व्यापारी अपनी दुकान की सभी वस्तुओं पर 20% की छूट देकर 12% लाभ कमाता है। रुपया 280 अंकित मूल्य की वस्तु का क्रय मूल्य होगा। तो देखिए क्रय
मूल हमें निकालना है। यहाँ पे अंकित मूल हमें पता है कितना है, 280 रुपया। अंकित मूल कितना दिया है, 280 रुपया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये क्या करता है, छूट कितना दे रहा है, 20%। तो 280 रुपया दाम, अंकित मूल क्या होता है, जितना दाम लिखा हुआ रहता है। तो 280 लिखा है, इसका 20% छूट देता है। तो 280 का 20% कितना हो गया, कट जाएगा 0 0, ये 0 0 कट जाएगा। तो 28 दूनी 56 रुपया। 56 रुपया क्या करता है, ये छूट देता है कितना पर, 280 रुपया अंकित मूल है, मूल्य लिखा हुआ है, इसमें 56 रुपया छोड़ देता है। तो बचा कितना, 4, यहाँ बच गया 7, 7 में से 5 गया 2, और यहाँ पे 2, 224 रुपया जो है इसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य। ठीक है, 224 में बेचता है क्योंकि 280 रुपया दाम है, उसमें 20% छूट देता है। तो बेचा कितना में, 224 रुपया में। तो विक्रय मूल्य पता चल गया, हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य। चलिए, तो क्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य का सूत्र लगा दीजिए। ये होता है विक्रय मूल्य, क्या होता है, विक्रय मूल्य गुना होता है 100 बटा होता है 100 प्लस होता है लाभ प्रतिशत। ठीक है, याद रखिएगा, लाभ प्रतिशत में दिया रहेगा जोड़ते हैं, हानि दिया रहता है तो घटाते हैं। तो यहाँ पे लाभ दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य कितना निकला था, 224 गुना हो गया 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत कितना, 12। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर में आपका 220 गुना 100, सॉरी 224 गुना 100, अब बट्टे में कितना है, 100 प्लस 12, तो ये हो गया 112, 112 दूना 224। ठीक है, अब यहाँ बच गया 2 गुना 100, तो 100 दूना 200 रुपया, इसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, 100 लोगों का भोजन सामग्री 24 दिन चलता है। तो 100 लोग है, 24 दिन चलता है, तो एक आदमी रहेगा तो 100 गुना 24 दिन चलेगा। अब 20 व्यक्ति चला गया, तो 100 था 20 चला गया, तो बचा कितना, 80। तो 80 आदमी के लिए भोजन कितना चलेगा, देखिए यहाँ पे दिन की संख्या बढ़ेगी तो गुना करेंगे, यहाँ पे 80 आदमी आ गया अब, तो दिन की संख्या घटेगी तो भाग देंगे। यहाँ पे 0 0 कट जाएगा, 4 दूनी 8, और यहाँ पे सॉरी यहाँ 24 है ना, तो यहाँ पे 0 0 काट देते हैं। यहाँ पे 10 का आधा कर देते हैं 5, यहाँ 8 का आधा 4। अब ये कट जाएगा, 4 6 24, 5 6 कितना हो गया, 30 दिन चलने वाला है। इस ऑप्शन में, पहला ऑप्शन में। अगला बनाइए क्वेश्चन नंबर 76। 81 का वर्गमूल पता है 9 होगा, 0.01 का 0.9 होगा, और इसका कितना हो जाएगा, 0.09। सबको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 9.99। आपका ये तीसरा ऑप्शन। आइए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए पावर में माइनस लगा हुआ है, तो पावर में से माइनस हटाने के लिए इसको उल्टा किया जाता है। तो 4/3 है, तो ये हो जाएगा आपका 3/4। फिर उसके बाद यहाँ पे इसमें भी माइनस लगा हुआ, तो इसको भी उल्टा करेंगे, तो 1/4 है, तो ये हो जाएगा 4/1। और इस पर पावर लगा हुआ है -2। चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये भिन्न का घटा हो गया, तो 4 और 1 का लॉस हो 4, 4 से 4 में भाग देंगे 1, 1 को 3 से गुना करेंगे 3। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस है, 1 से 4 में भाग देंगे 4, 4 को 4 से गुना करेंगे 16। तो ये आपका कितना हो गया, इस पर पावर में -2 भी है, ये भी ध्यान देना है। तो 3 में से 16 जाएगा, बच गया -13, इधर बच गया 4, इस पर पावर है 2। तो 13 का -13 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 169, और 4 का वर्ग करेंगे 16, तो 169/16। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, अभी इसको सॉल्व किए हैं और यहाँ पे पावर में माइनस लगा हुआ था, तो इसको उल्टा करना पड़ेगा पहले। ठीक है, यहाँ पावर में माइनस लगा हुआ है, अभी इसको नहीं हटाया, तो ये -13/4 जो है ये हो जाएगा 4/13 पर पावर 2। तो ऊपर में आएगा 16 और नीचे में 169 आएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, बी ऑप्शन सही है, दूसरा वाला सही है। अगला प्रश्न करते हैं। समान ऊंचाई एवं समान त्रिज्या वाले बेलन शंकु एवं अर्धगोले का आयतन का अनुपात है। ठीक है, तो इसका अनुपात क्या होगा, समान ऊंचाई, समान त्रिज्या और समान बेलन। ठीक है, एवं
अर्धगोले का आयतन का अनुपात है। ये हो जाएगा 3:1:2। इसको मानक रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, एक अंक के बाद दशमलव लगाते हैं और उसके बाद बाकी जो अंक है उसको लिखते हैं और गुना 10 पे पावर। जितना अंक है टोटल उसमें से एक कम करके 10 पे पावर लगाना है। तो देखिए टोटल कितना, 1 2 3 4 4 4 8 अंक है। एक कम क्यों करेंगे? क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव लिए हैं। तो 7 अंक बचा, एक कम करने के बाद तो 10 पे पावर 7। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण उसकी भुजा के बराबर होता है, इसका लंबा कोण होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 800 किलोग्राम मिश्रण में 55% रेत है, 33% सीमेंट है, शेष चूना मिश्रित है। मिश्रण में चूने की मात्रा कितनी होगी? तो यहाँ आप देखिए रेत आपका कितना हो गया? 55%। 33% क्या है? आपका सीमेंट है। तो दोनों मिला के कितना हो गया आपका? 88%। प्रतिशत कितने का होता है? 100 का। और इसमें 88% तो रेत और सीमेंट हो गए। तो यहाँ पे शेष बचा होगा चूना। तो चूना कितना हो जाएगा तब? चूना हो गया आपका 12% चूना है। ठीक है, कितना प्रतिशत? 12% चूना है। टोटल वजन कितना है? यहाँ पर दिया हुआ है 800 किलोग्राम। तो 800 किलोग्राम में 12% चूना है तो चूने की मात्रा पूछिए। तो 800 का 12%। ठीक है, यहाँ देखिए का मतलब होता है गुना, प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100। ठीक है, तो यहाँ 0 0 कट जाएगा। 8 गुना 12 कितना हो जाएगा? 96 किलोग्राम इसका आंसर होगा। ठीक है, चूने की मात्रा कितना होगा? 96 किलोग्राम। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न करते हैं। यदि एक साइकिल द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी 10 किलोमीटर है। ठीक है, तो 1 मिनट में तय की गई दूरी निकालनी है। तो 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है? 1000 मीटर होता है। तो यहाँ पे 10 किलोमीटर बराबर तब कितना हो जाएगा? 10,000 मीटर। ठीक है, 10 किलोमीटर बराबर 10,000 मीटर। अब यहाँ पे एक मिनट में हमें ज्ञात करनी है। तो 1 मिनट में कितना होता है? यहाँ पर 1 मिनट में तो ये हो जाएगा 60 सेकेंड। ठीक है, 60 से इसमें भाग दे दीजिए तो 0 0 कट जाएगा। यहाँ पे 10,000 का आधा कितना हो जाएगा? 10,000 बचा ना, 1000 का आधा 500 या दर 6 का आधा 3, तो 500/3। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 2005 गुना 2005 माइनस है 1995 गुना 1995। वैसे तो इसको गुना करके भी सरल कर सकते हैं, घटा करके पहले गुना कर लेंगे फिर घटा देंगे, लेकिन इसमें तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसको हम फॉर्मूला से बना सकते हैं। एक सूत्र होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2005 का स्क्वायर, अब माइनस इसको लिख सकते हैं 1995 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फॉर्मूला पे आ गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू होता है ए माइनस बी। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला का यूज करके इसको बनाएंगे। तो पहले ए प्लस बी है तो ये क्या हो जाएगा? 2005 अब प्लस हो जाएगा 1995। 2005 प्लस 1995 और एक बार क्या हो जाएगा? ए माइनस बी, तो 2005 माइनस 1995। ठीक है, फिर से इसको लिख देते हैं 2005 माइनस यहाँ पे कितना था? 1995। एक बार था 2005 प्लस 1995। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 2005 में से 1995 घटाएंगे कितना बच जाएगा? यहाँ पे बच गया 5 में से 5 गया 0, 10 में से 9 जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे 10 बच गया ना, 10 इधर आपका गुना बच गया कितना? इसको जोड़ लीजिए, 5 5 10 की 0, 9 1 10 की 0, हासिल 1, 4 इधर हो जाएगा 4। तो 4000 गुना 10 तो 40,000 हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है,
एक ठोस घन जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, उसके विपरीत फलकों को लाल, नीला व काला युग्म के रंगों में रंगा गया है। इसके बाद उस घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनाकार ब्लॉक में काटने पर कितने ऐसे घन होंगे जिनके दोनों फलक रंगीन होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे एन। एन का मतलब यहाँ है कटिंग नंबर। तो देखिए यहाँ पे भुजा कितना दिया था 8, यहाँ पे काटा कितना है 2 करके, है ना, 2 सेंटीमीटर वाले में, तो 2 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 4। तो एन हमारा कितना हो गया 4, कटिंग नंबर कितना हो गया 4। अब क्या पूछा, 2 फलक रंगीन। तो 2 फलक रंगीन के लिए सूत्र होता है हमारा n-2 गुना होता है किनारों की संख्या। n-2 गुना होता है किनारों की संख्या। तो n हमारा कितना निकला है 4 - 2 हो जाएगा। किनारा कितने होते हैं नाम में 12 किनारा होते हैं। तो यहाँ 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 2 गुना 12, तो 12 दूना 24। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखते हैं। 27 सेंटीमीटर लंबी, 8 सेंटीमीटर चौड़ी, 1 सेंटीमीटर मोटी धातु की चादर को पिघलाकर घन बनाया गया है। घन की प्रत्येक भुजा की माप होगी। तो देखिए यहाँ पे चादर का आयतन बराबर हो जाएगा घन का आयतन, क्योंकि इससे चादर को पिघला करके ही बनाया गया है। तो घन का आयतन यहाँ पे कितना हो गया, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 27 गुना 8 गुना 1, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो ये हो जाएगा आपका 8 से 10 56, 5 8 9 16, 5 21, 216 हो जाएगा इसको गुना करके 216 घन मीटर। अब हमें निकालना क्या है भुजा। तो घन का आयतन का सूत्र क्या होता है भुजा क्यू। तो भुजा क्यू दिया है 216। तो यहाँ पे एक क्यू बराबर 216, तो ए का मान निकालना है, भुजा निकालना है। तो ये जो यहाँ पे पावर में 3 है इस साइड आएगा, तो ये आता है घनमूल में। ठीक है, यानी 216 का घनमूल चाहिए। तो 216 का घनमूल क्या होता है 6 सेंटीमीटर। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 3 अंकों की संख्या को दोहराकर 6 अंकों की एक संख्या बनती है। उदाहरण के लिए इतना। इस रूप की कोई भी संख्या किसके द्वारा विभाज्य है। तो देखिए इस रूप का संख्या 7 से विभाज्य है। ठीक है, 7 से विभाज्य हो जाएगा। इस तरह का अगर संख्या बनाते हैं तो यहाँ पे कोई भी 3 अंक की संख्या लेते हैं, फिर इसको दोहरा के लिख देते हैं, तो ऐसा संख्या 7 से विभाज्य होता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है केवल 7 से, तो ऐसा नहीं है। ऐसा संख्या 13 से भी विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, और 11 से भी ऐसा संख्या विभाज्य हो जाएगा। तो 7 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, 13 से। तो ऐसा नहीं कर सकते कि केवल 11 से, क्योंकि 7 से भी हो जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते केवल 13 से, क्योंकि 11 से भी है, 7 से भी है। तो ऐसा संख्या 1001 से केवल कह सकते हैं। ठीक है, इससे केवल विभाज्य होगा, क्योंकि यहाँ पे इन सब से विभाज्य हो रहा है। और जो 1001 से विभाज्य होगा तो वो इन सब से भी विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। आइए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे हमें कोण ए ओ बी का मान याद करना है। ए ओ बी, तो ये हो गया, ये कोण हमें ए ओ बी, अच्छा ए ओ बी, तो ये कोण हमें निकालना है। तो देखिए ये एक रेखा है और इस पे बना हुआ दोनों कोण है, तो दोनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। ठीक है, एक यहाँ पे इस तरह से रेखा है, तो रेखिक युग्म पर बना कोण कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कोण और ये दोनों कोण मिला के 180 है। तो यहाँ पे समीकरण बन जाएगा इसका 7x/2 प्लस हो गया 3x/2, और दोनों मिला करके कितना है 180 डिग्री। अब इसको सोल्व कीजिए। 2 का लॉस हो 2 से 2 भाग देंगे 1 को 7x से गुना करेंगे 7x, फिर यहाँ 1 बिन का जोड़ कर दीजिए यहाँ पे 180। तो 7 3 10x बराबर कितना हो जाएगा 2, यहाँ भाग में तो इस साइड गुना में जाएगा 180 दूना 360। तो 10x बराबर 360, तो x का मान कितना आएगा 36 आएगा। ठीक है, तो x निकल गया 36। अब हमें पूछा क्या था कोण ए ओ बी निकालने के लिए। तो इसका मान कितना दिया 7x/2, तो x का वैल्यू कितना आया था 36। तो x की जगह रखेंगे 36/2, ये कट जाएगा 18 दूनी 36, तो 18 7
कितना हो जाएगा 18×7। चलिए 18×7 126 होगा ना। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, यदि किसी घन की भुजा को 3 से गुना कर दिया जाए तो उनका आयतन कितना गुना हो जाएगा? तो देखिए घन का आयतन बराबर क्या होता है? भुजा क्यू। ठीक है, अब कह रहा है इसके भुजा को 3 से गुना कर दे, तो ए को 3 गुना कर देता है तो 3a, तो फिर इसका आयतन कितना हो जाएगा? तब 3 3 9 27 ए क्यू। तो पहले था ए क्यू, अब हो गया 27 ए क्यू, तो कितना गुना बढ़ गया? 27 गुना बढ़ जाएगा। तो डी ऑप्शन सही है। किसी बहुफलक में 7 फलक है, 10 शीर्ष है, कितने कोर है? ठीक है, तो को ये सब निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, आयलर का सूत्र उसको बोलते हैं। तो इस सूत्र होता है F + V - E बराबर होता है 2। ठीक है, आयलर का सूत्र इसको बोला जाता है। चाहे फलक निकालना हो, चाहे शीर्ष, चाहे किनारा, तो यही सूत्र यूज करना है। F से हो गया फलक 7 दिया हुआ है, V से होता है शीर्ष जो कि 10 दिया हुआ है, E से होता है किनारा जो हमें नहीं पता, कोर नहीं पता, तो E ही रहने देते हैं यहाँ पे, बराबर है 2। 10 7 यहाँ हो गया कितना? 17 - E बराबर 2। E का मान निकालना है, तो यहाँ पे 17 है, यहाँ 2 इस साइड है प्लस में, तो इस साइड ले आते हैं माइनस में आ जाएगा, और E जो यहाँ माइनस में, इसको बराबर को साइड कर देते हैं, प्लस में चल जाएगा। तो 17 में से 2 गया, कितना बचा? 15 बराबर E। तो E बराबर कितना हो गया आपका? 15। तो कौन सही है? ऑप्शन ए सही होगा। अंतिम प्रश्न देखते हैं, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो 1 से 100 तक के बीच में क्या होता है? 25 अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, कौन कौन होता है? सबसे छोटा अभाज्य संख्या है 2, उसके बाद है 3, 5, 7, 11, 13, 17, उसके बाद हो गया 19, 23, 29, 31, उसके बाद हो गया 37, 41, 43, 47। तो ये जो 15 अभाज्य संख्या है 1 से 50 तक के बीच में है। इसके अलावा कौन कौन अभाज्य संख्या है? 47 के बाद हो जाएगा 53, उसके बाद हो गया 59, 61, 67, 71, 73। ठीक है, 73 के बाद आपका 79 भी हो जाएगा, उसके बाद 83, उसके बाद हो जाएगा आपका 89, और उसके बाद 97। ठीक है, तो ये सब 25 अभाज्य संख्या है 1 से 100 के बीच। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। आप लोग परीक्षा देने जाइए और बिना डरे हुए, क्योंकि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग का मतलब यह है कि नंबर नहीं कटता है। ठीक है, अगर मान लीजिए हमें 2-4 प्रश्न हम गलत भी बना के आ जाते हैं तो मेरा नंबर कटने वाला नहीं है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, शुरू से आप बनाइएगा। जैसे शुरू में पहले मैथ पेपर होगा, 90 प्रश्न है, तो आपको करना क्या है कि शुरू से 90 प्रश्न में 1 नंबर से शुरू करेंगे, 90 नंबर तक में जो जो आपसे आसानी से बन जाता है पहले उसको बना लीजिएगा। एक तरफ से नहीं बनाना है। कोई प्रश्न अगर आपको भारी लगता है, नहीं समझ में आता है, तत्काल उसको छोड़ करके जो जो आपको हो जाता है, तो 90 प्रश्न में कम से कम आपको 30-40 प्रश्न तो आता ही होगा। मान लेते हैं 40 प्रश्न तो ऐसे होंगे ही जो आपको आराम से बन जाएगा। तो उन 40 प्रश्न को पहले बनाना है। ठीक है, पहला स्टेप में आपको उन 40 प्रश्न को बनाना है जो सबसे इजी है। 3 स्टेप में इसको बांट दीजिए। 90 प्रश्न है तो तीनों तरह का प्रश्न होगा। 30 प्रश्न बहुत आसान होगा, 30 प्रश्न ऐसे होंगे जो जिसमें सोचना पड़ेगा, आपको रफ करना पड़ेगा तब बनेगा। 30 प्रश्न ऐसे होंगे जो बहुत भारी होगा, आपके समझ से बाहर होगा। तो पहला स्टेप में जो सबसे आसान है उस 30 प्रश्न को बना करके वो मार्कशीट में रंग लेना है। दूसरे स्टेप में जिन प्रश्नों को आप रफ करके गुना भाग करके निकाल सकते हैं, दिमाग लगा के निकाल सकते हैं, उनको हल करना। लास्ट के 30 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपके समझ से बाहर होगा। ठीक है, इसमें काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, बहुत माथापच्ची होगा, जो भी करना पड़े कीजिएगा और बनाइएगा। तो माथापच्ची करने के बाद कम से कम 15 ऐसे होंगे जो आप निकाल लीजिएगा, तो उन 15 को कर लीजिए। लास्ट में 15 ऐसे प्रश्न बचेंगे जो आपके समझ से ही परे है। ठीक है, तो उन 15 प्रश्न में आपको तुक्का लगाना है। तुक्का कैसे लगाएंगे? तो देखिएगा, उसमें ऑप्शन अगर दिया रहे इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं, तो उसको चुनिएगा, उसका संभावना ज़्यादा होता है
सही आंसर होने का। ठीक है, इसके अलावा जो आप तर्क लगाइएगा जो आपके हिसाब से सटीक बैठे तो उसमें आपको रंग देना है। उन 15 प्रश्नों में भी ABCD 4 ऑप्शन है, तो कोई ना कोई आप देखिए कि कौन सबसे सटीक लग रहा है, अनुमान से उसको रंग दीजिएगा। तो 90 में 90 आपको बनाना है। ठीक है, उसी तरह से सेट पेपर आएगा, तो सेट पेपर में भी आपको इसी तरह से 90 प्रश्न हैं। उसमें पहले आपको क्या करना है, जो 30-35 प्रश्न ऐसे होंगे जो बहुत इजी होगा, आराम से आप बना लेंगे, तो उसको बनाइएगा पहले। ठीक है, फिर 30 प्रश्न जिसमें आपको जोड़ घटाव गुणा भाग करके आंसर निकल जाए, थोड़ा सा दिमाग लगाने पर, तो उसको बना लीजिएगा। लास्ट के 30 प्रश्न में आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तब भी कुछ ना कुछ रंग दीजिएगा, सारा का सारा बना के आना है। ठीक है, तो इस तरह से एग्ज़ाम आपका 10:30 बजे से है, तो आप कोशिश कीजिए कि 9:30 बजे तक सेंटर पर अवश्य पहुंच जाए। 9 बजे पहुंच जाएंगे तो और बेहतर होगा, लेकिन अगर आप लेटेस्ट 9:30 बजे तक पहुंच जाइएगा हर हाल में। तो देख लीजिए आपका सेंटर कितना दूर है, तो उस अनुसार से आप चलिए और समय पर पहुंच जाइएगा। ठीक है, और बता चुके हैं आप लोग को एडमिट कार्ड लेकर के जाना है। ठीक है, एडमिट कार्ड आप 3 प्रति लेकर के जाएंगे, 2 प्रति वहाँ पर ले लेता है, पिछले बार लिया था। ठीक है, तो इसलिए आप रखें, आप फोटोकॉपी करके या प्रिंट आउट निकाल करके। और इसके बाद आधार कार्ड ओरिजिनल वाला आपको लेके जाना है। ठीक है, और इसके अलावा जो है आपको आधार कार्ड का 2 फोटोकॉपी भी करा के ले लीजिएगा। अगर आपके एडमिट कार्ड पर फ़ोटो नहीं आया है तो एक हाफ फ़ोटो भी ले लीजिएगा। आया हुआ है फ़ोटो तो फ़ोटो ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और पेन कम से कम 3 पेन ले जाइएगा। ठीक है, जो पेन से आप लिखते हैं वही, पेंसिल, कट पेंसिल और जो होता है वो सब नहीं लेना है, जिस पेन से आप लिखते हैं वो। ठीक है, तो ये 3 चीज़ जो है 3-3 प्रति आपको लेकर के जाना है। बहुत बच्चे पूछते हैं सर शूज़ पहन के। ठीक है, तो वैसे जूता पहन के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेहतर यही होगा कि आप टेंशन ही क्यों लें, चप्पल पहन के जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप परीक्षा देने जा रहे हैं, स्कूल ड्रेस ज़रूरी नहीं है, कोई सा भी ड्रेस पहन सकते हैं, लेकिन आप स्टूडेंट की तरह दिखना चाहिए, तो इसलिए आप जो आपको बेहतर लगे तो वो ड्रेस पहन लीजिए, जिसमें आप कंफर्टेबल हो तो वो पहन के जाइएगा। ठीक है, और एग्ज़ाम के बाद जो है आपको मार्कशीट कैसे भरना है इस पर तो हम वीडियो बना ही दिए थे, उसको आप लोगों ने देख ही लिया होगा। ठीक है, और एग्ज़ाम के बाद इसका आंसर की हम लेकर के आएंगे, तो आप लोग शाम 5 बजे ज़रूर जुड़िएगा लाइव क्लास में आंसर की देखने के लिए, और बताइएगा आपका कितना सही हुआ, तब फिर बताएंगे पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए, रिजल्ट कब आएगा, इस सब का जानकारी मिलेगा। ठीक है, तो आज आप लोग परीक्षा देने जा रहे हैं, हमारी शुभकामना आप लोगों के साथ है, हमारा आशीर्वाद आप लोग के साथ है। हमसे जुड़े रहिएगा सही अपडेट के लिए, सही जानकारी के लिए। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि YouTube पर जितने भी चैनल हैं, ठीक है, तो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर किसी भी चैनल पर आपको मिलने वाला नहीं है, तो उन सब के चक्कर में नहीं पड़िएगा। ठीक है, हमने भी जो बताया वो सब मॉडल पेपर है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चंस नहीं आएगा, तो इसलिए आप लोग तैयारी करके जाएं, वो बेहतर होगा। तो जाइए एग्ज़ाम दीजिए, मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद। धन्यवाद।